दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत रसिया से क्रूड ऑयल लेता था और उसे अपने रिफाइनरी में रिफाइन करके उसे डीजल और पेट्रोल में बदलता था। उसके बाद इन ऑयल को यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करता था और बेसिकली हम यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को डीजल सप्लाई करते थे। तो अभी क्या है कि लंदन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत रसिया के साथ ऑयल डील ना करे, और दूसरी तरफ ये इस बात को भी मेंशन कर रहे हैं कि भारत हमें डीजल सप्लाई करते रहे। मतलब भारत क्या करता था, रसिया से क्रूड ऑयल लेता था और उसे रिफाइनरी में रिफाइन करके हम यूके को डीजल सप्लाई करते थे। तो यूके का ये कहना है कि भारत रसिया के साथ ऑयल डील ना करे लेकिन हमें डीजल सप्लाई करते रहे। तो जानेंगे इस पूरे अपडेट को। अगर हमने रसिया से क्रूड ऑयल लिया है तो उसका फायदा पूरे दुनिया को हुआ है। पूरे यूरोपियन कंट्री में हमने ऑयल को सप्लाई किया है और यूरोप में एनर्जी को खत्म होने से बचाया है। तो चलिए समझते हैं कि यूरोपियन कंट्री के द्वारा क्या कहा जा रहा है और भारत क्या करेगा। बेसिकली लंदन के साथ भारत क्या करने वाला है, चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत रसिया के साथ ऑयल डील ना करे। रीजन ये बताया जा रहा है कि आप सभी जानते होंगे कि रसिया में जो पुतिन के अपोजिशन पार्टी के थे उनकी सडनली डेथ हो गई है, जो ये दर्शाता है कि व्लादिमीर पुतिन अपने अपोजिशन पार्टी को मरवा दे रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है। जैसे कि भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी और राहुल गांधी है, उसी तरह रसिया में भी विपक्ष पार्टी है। तो उनके विपक्ष के जो मेन लीडर है वो सडनली मर चुके हैं। तो इसी चीज को लेकर के यूके के द्वारा भारत को ये बोला जा रहा है। यहाँ पर मेन चीज ये है कि पिछले 1 सालों में यूके ने बहुत सारे डीजल को भारत से इंपोर्ट किया है और ये वही डीजल था जिसे हम रसिया से क्रूड ऑयल के रूप में लेते थे और उसे अपने रिफाइनरी में रिफाइन करके डीजल पेट्रोल में चेंज करते थे और उसी डीजल को हम एक्सपोर्ट करते थे यूके को। तो चलिए समझते हैं यूके की हिपोक्रेसी को। पिछले साल जनवरी 2023 में यूके के कई बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा भारत से ये कहा गया था कि हमें आपसे डीजल चाहिए क्योंकि डीजल कहीं नहीं मिल रहा है। और अपने भारत के जामनगर में रिलायंस की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उनसे उन्होंने कहा था और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि हम रसिया से डायरेक्टली ऑयल नहीं ले सकते हैं क्योंकि रसिया पर सेंसर लगा है, इसलिए हम इंडिया से ऑयल ले रहे हैं। और उनको ये बात पता है कि भारत जो हमें डीजल देगा वो रसिया के क्रूड ऑयल से ही रिफाइन किया हुआ है। ये बात वो पहले से जानते थे, उसके बाद भी ले रहे थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी। यूके के जो बड़े बड़े ऑयल सप्लायर हैं वो भारत से ऑयल ले रहे थे, लाइक सेल, बीपी, टेरिफिगरा। जैसे कि भारत में रिलायंस है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, उसी तरह यूके में सेल, बीपी, ट्राफिगरा, ये सब बड़े बड़े ऑयल बिजनेसमैन है वहाँ के लिए। भारत के द्वारा बड़े मात्रा में डीजल को यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। 3,05,000 बैरल पर डे। जी हाँ गाइस, पर डे 3 लाख बैरल हम लोग तेल को एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोपियन कंट्री में। तो उनको जरूरत थी इसलिए हम दे रहे थे और हमको उनको देना था तो हम रसिया से ले रहे थे। और इसके चक्कर में मुकेश अंबानी की जो जामनगर रिफाइनरी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो भी आगे ग्रो कर गई और वो बहुत स्पीड से चल पड़ा। और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी क्लियर कहा है कि हमें अपने नेशन के एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, इसलिए हम रसिया से ऑयल बाय कर रहे हैं। और भले रसिया आपके लिए खराब है लेकिन रसिया ने भारत के साथ कभी उस तरह का बिहेवियर नहीं किया है। इनफैक्ट आजादी के बाद से रसिया और भारत दोनों एक साथ हैं, तो अचानक से हम रसिया को बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया था। और उसी टाइम यूरोप में ये सवाल भी उठा था कि आप रसिया से क्रूड ऑयल क्यों ले रहे हैं। इसी बात पे उन्होंने जवाब भी दिया था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई एम स्मार्ट। अगर भारत स्मार्ट है तो इसमें दुनिया को क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है ऑयल लेने का, तो भारत उसे इस्तेमाल कर रहा है ना। इसके अलावा बहुत सारी खबरें भी आई थी बीच में कि भारत ने रसिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। देखिए, कम तो किया था लेकिन उतना भी कम नहीं किया था। रसिया अगर डिस्काउंट दे रहा है तो हम तेल लेने के लिए तैयार हैं। डिस्काउंट कम होता है, करेंसी की प्रॉब्लम होती है, तो ही ऑयल का इम्पोर्ट करना कम करते हैं हम। अदरवाइज रसिया अभी भी डिस्काउंट में भारत को क्रूड ऑयल दे रहा है और हम ले रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमें वेनेजुएला में ऑयल का खजाना मिल चुका है, इस रीजन से भी हम रसिया से थोड़ा सा कम ऑयल ले रहे हैं। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, यूरोपियन कंट्री हमसे ऑयल लेना चाहते हैं या फिर वो सेंसर लगाने की बात कर रहे हैं, या सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो भारत से क्रूड ऑयल लेना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।